भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो अधिवेशन एवं चुनाव निर्विरोध जो हुआ था उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से अपने अखिल भारतीय महासभा के लोगों को। नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, और इस कार्यक्रम का मैं संयोजक और आयोजक था। कार्यक्रम में आपने देखा कि 27 प्रदेशों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के 29 प्रदेशों से हमारे बीच हमारे संगठन के तमाम शिल्पकार जो रात दिन समाज के बारे में सोच रखते हैं, जो इनकी निष्ठा है समाज के प्रति, जो समाज को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए समाज में आपने देखा जगदम्बिका पाल जी ने भी यही बात कही कि हरवंश सिंह का कोई विकल्प नहीं है। वो रात दिन क्षत्रिय समाज के लिए संसद में रहते थे तो क्षत्रिय समाज की बात करते थे। उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 साल के लिए निर्वाचित किया गया और निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ। उनके खिलाफ कोई लड़ने नहीं आया। 3 दिन तक तमाम नामांकन प्रपत्र जो है लिए निर्वाचन अधिकारी बैठे रहे। दूसरा, मेरा वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर पुनः मुझे दायित्व मिला। मैंने कई प्रयास किए, सांसद जी से कहा भी कि भाई कम से कम नए लोगों को भी आने की आवश्यकता है, उन लोगों को अवसर मिलना चाहिए। मैं इसका पक्षकार हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, लोगों की इच्छा है कि आप फिर 3 साल यही दायित्व संभालें। तो मैंने भाई जनभावना का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा। निर्विरोध रूप से कांगड़ा हिमाचल के पूर्व सैन्य अधिकारी बच्चन सिंह राणा जी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नवनिर्वाचित हुए, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस तरीके से 61 सदस्यीय जो कार्यकारिणी की बात आपने रखी, उसके अलावा जिस तरीके से एक संवाद रहता था, लोग कहते थे संवादहीनता हो रही, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से और जनप्रतिनिधियों के बीच में समन्वय नहीं है। इसलिए कैबिनेट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में हमारी संख्या घट रही है। इसलिए हमने समन्वय रखा। जितने भी आपने देखो मंत्रियों का सम्मान किया, विधायकों का सम्मान किया और विधान परिषद सदस्यों का सम्मान किया। हमारे तमाम कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे, उनका सम्मान किया। ब्लॉक प्रमुखों का सम्मान किया। जनप्रतिनिधि जितने भी थे, लगभग 100 लोगों का सम्मान तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर उनका किया। और 500 लोग ऐसे थे जो हमारे बीच आए थे कहीं ना कहीं से। आपने देखा 300 कमरे बुक थे पूरे लखनऊ में, 300 कमरे बुक थे। तो इसलिए उन सबके बीच में उनकी निष्ठा थी संगठन के प्रति, नेतृत्व के प्रति उनकी आस्था था। क्योंकि देश में एक प्राचीन संगठन यही है। 1897 के लोग जो बात करते हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, जिसमें रखते हैं लोग उनकी आस्था, और उनको मिल जाता है इसी से रास्ता। हरवंश सिंह को भी इसी से रास्ता मिला था 2014 में कैंची चुनाव निशान से। वो ठीक है, भाजपा अपना दल का उनको सहयोग मिला, निर्दलीय जीत करके पहुंचे। और 2010-2012 में मैं स्टार प्रचारक रहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहा। परिवर्तन मोर्चा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने बनाया, जिसके झंडे के बैनर के तले आपने देखा यहाँ तमाम बड़े बड़े हमने 25-50 हजार की रैलियां की। और मैं हेलीकॉप्टर से चला, चाहे बहन प्रिया पटेल जी हो और चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हो, पूछ लीजिएगा उनसे। तो ये हम पर जातिवाद का आरोप। भारतीय क्षत्रिय महासभा अब आगे के लिए क्या कार्य करेगी? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो क्षत्रियों के प्रति नकारात्मक सोच बनती जा रही है। आज राकेश सिंह विधायक अमेठी गौरीगंज, क्या 2013 में जिस मुद्दे को लेकर के हमने विधानसभा घेरा था कि महाराणा प्रताप मूर्ति का सौंदर्यीकरण हो और माल्टन चौराहे पर मूर्ति का जो है बहुत अच्छा छतरी लगाई जाए। अगर मान लीजिए हमारे मानवेंद्र सिंह जी सभापति विधान परिषद ने, राकेश सिंह जी ने अगर वो मूर्ति का सौंदर्यीकरण करा दिया, और जिस तरीके से उन्होंने सदन में कहा कि मैं 3 बार से विधायक हूँ, प्रधान रहा, तमाम पदों पे रहा और लोकप्रियता उनकी है। तो जब लोकप्रियता है तो क्या माननी था? सपा सुप्रीमो इतने घबरा गए। अरे हमने तो सबको दिया था निमंत्रण, सारे लोगों को, ऐसा नहीं था। सुधाकर सिंह को भी मैंने स्वयं फोन से बात करके निमंत्रण दिया था। तो ये निश्चित तौर पर है जो जातिवादी सोच बदल रही है, नकारात्मक सोच। कोई पीडीए, कोई एडीए, ये जातियों समाज को बांटने का धंधा जो चल गया है, कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का ये दौर है। इसलिए अवसरवादिता हावी है। राकेश सिंह एक लोकप्रिय नेता है, पुनः सदन में पहुंचेंगे। पूरी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उनके साथ खड़ी है। अगर कोई भी अन्याय उनके साथ होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। राकेश सिंह कल हमारे बीच आए थे, वो हमारे भाई हैं, वो हम लोगों के विधायक हैं, हम लोगों के नेता हैं, चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं।
ऐसा नहीं जो समाज के लिए कर रहा है। सर क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से आप? अपने चैनल के माध्यम से देश भर के उन तमाम प्रदेशों के लोग जो राजधानी में आए, अगर कहीं कोई गलती रही हो, उनके स्वागत सम्मान में कोई कमी रह गई हो, मैं संयोजक था, मैं भाई हमेशा झुकता हूँ, क्योंकि झुकना मेरी आदत है। ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा मरते दम तक मेरा भाई है। इसी संकल्प को लेकर के हम सड़कों पर निकलेंगे। बहुत जल्द 75 जिले उत्तर प्रदेश के 158 जनपदों में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अभियान को खाड़ी से पहाड़ी तक तेज करेगी। यही तो बात है। और जितनी भी टीम है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की, सारे पदाधिकारियों का, वीरांगना, युवा और तमाम प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का, सभी का, जो नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। चुनाव हुआ था अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, और उसके विशेष में आप क्या धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले समस्त अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 128वें वर्ष पर आयोजित 128 साल बेमिसाल राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 जो 22 जून 2025 को लखनऊ की धरती इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुनिश्चित हुआ था, सफल कार्यक्रम के लिए सबको धन्यवाद एवं आभार। और 128वें वर्ष पर आयोजित जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, जो कि हमारे समस्त पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने निर्विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कुंवर हरबंस सिंह जी को एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना, जिसके लिए पूरी टीम को बहुत धन्यवाद एवं आभार। उसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र राजू जी को पुनः वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री चुना गया, राष्ट्रीय महामंत्री सुखबीर सिंह भदौरिया जी को चुना गया पुनः, और उसके बाद में वरिष्ठ राघवेंद्र जी के बाद में कोषाध्यक्ष का जो चुनाव होना था उनको भी निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो पूरी टीम को, पूरे प्रदेश के राष्ट्र की टीम को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि भी कौन कौन आए थे सर? मुख्य अतिथि में हमारे 27 प्रदेशों से पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि जो आए थे, उनमें से मुख्य अतिथि थे माननीय दयाशंकर सिंह जी परिवहन मंत्री, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री एमएलसी प्रभारी मध्य प्रदेश, माननीय जगदम्बिका पाल सिंह जी जो कि सांसद हैं, और माननीय पवन सिंह चौहान जी जो सीतापुर से एमएलसी सभापति हैं और चेयरमैन है एसआर ग्लोबल के सीतापुर रोड पे बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है जो आज यूनिवर्सिटी के तौर पे जानी जाती है, बहुत बड़ा नाम है लखनऊ में पवन सिंह चौहान जी का। उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही कार्यक्रम में को लेकर के। हमारे विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया जो दातागंज से विधायक हैं, माननीय माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया जो सवायतपुर से विधायक हैं, और राकेश प्रताप सिंह जी विधायक गौरीगंज अमेठी, वीर विक्रम सिंह प्रिंस विधायक कटरा शाहजहांपुर, रमेश सिंह जी विधायक शाहजहांपुर शाहगंज जौनपुर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बड़े सुपुत्र हैं, बहुत योग्य कर्मठ जुझारू नेता हैं, जो विधानसभा में नेता विपक्ष दल के नेता भी हैं, और माननीय जितेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद कानपुर से, कुंवर अविनाश सिंह चौहान जी एमएलसी कानपुर, माननीय वीरेंद्र प्रताप सिंह चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, माननीय कृष्ण गोपाल सिंह पुत्तन दादा चेयरमैन समिति गन्ना समिति संस्थान से, माननीय अरविंद सिंह जी एडवोकेट प्रदेश सह संयोजक लीगल सेल भाजपा से, बाकी अन्य बहुत सारे पदाधिकारी हमारे बीच में आए। लखीमपुर से अवधेश प्रताप सिंह जी आए, पुष्पा सिंह जी आई जो कि पूर्व चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक, और तृप्ति सिंह जी आई जो कि कोल्ड स्टोरेज मालकिन है, समता सिंह बाफला जिनका हिमालयन स्कूल लखनऊ में बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है। ऐसे पूरे प्रदेश से, पूरे देश से सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लगभग 3500 से 4000 लोग हमारे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आए। उनका सबका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कार्यक्रम सह प्रभारी होने के नाते मैं अमरेंद्र सिंह परमार, एडवोकेट अमरेंद्र सिंह परमार, सबका दिल से तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबको एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय श्री राम, जय भवानी। ओके, थैंक यू। अब 128 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को, उसके बारे में कुछ संदेश दें मेरे चैनल के माध्यम से। मैं पारस चौहान, आईटी सेल चीफ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ये जो कल 22 जून का इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसके कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय क्षत्रिय रत्न राघवेंद्र सिंह राजू
जीत है और जो राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और पूरे देश से पूरे राष्ट्र से क्या कहते हैं हर स्टेट से प्रतिनिधि आए, हर प्रदेश हर देश पूरे क्या कहते हैं कम से कम 21 तारीख से ही 300 कमरे बुक थे। सभी क्षत्रिय बंधुओं का, सभी समाज के बुजुर्गों का, वीरांगनाओं का जो 21 तारीख को 500 1000 1500 किलोमीटर से दूर से आए थे, उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। जय राजपूताना। बहुत बढ़िया। जय छत्री माँ।